उनका। देखो जितना भी टेंस होता है ना सब एक्टिव में रहता है, पूरा टू ऑल एक्टिव में। जैसे कोई भी टेंस उठा लो, ठीक है ना, पहले वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ देख लो। ये जब वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ रहेगी तो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आइडेंटिफिकेशन है, मतलब पहचान है टेंस की कि ये एक्टिव वॉइस का टेंस है, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई प्ले क्रिकेट, CRICKET, ठीक ना, ये जो है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन देखो, फिफ्थ फॉर्म में यस या यस लगा होता है, यस लगा हो गया या फिर यस लगा हो। एक एग्जाम्पल देखो, गोज, प्लेज, ये सभी क्या है, सभी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक ना। और ये जो वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म होती है, ये जानते हो कब होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में रहती है, ये भी याद रखना, ओनली फॉर अफर्मेटिव में। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ गई पूरा का पूरा। तो ये हो गया क्या, एक्टिव वॉइस है। एक और एग्जांपल देखते हैं ना, पैसिव इनका बनाते हैं। फिर शी, यहाँ कर देता हूँ सी प्लेज क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस। और अफर्मेटिव सेंटेंस रीजन क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फिफ्थ फॉर्म। इसी को वर्ब को फिफ्थ फॉर्म को ही बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब, इसी को बोलते हैं सिंगुलर। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कौन सी है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। वहीं पे सब आइडेंटिफाई करे दे रहा हूँ, समझ जाना चीजों को, ठीक है। और समझे ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। हाँ प्लूरल, यही मेन ग्रामर में जो दिक्कत होती है ना बच्चों को, यही है कि सिंगुलर और प्लूरल को पकड़ना। देखो नाउन जो हम पढ़ते हैं, एक चीज याद रखो, नाउन जब नाउन होगा ना, जैसे नाउन में यस और यस या IES या VES, ये सारी चीजें लग के क्या बनता है याद रखना, या EN अगर ये सारी चीजें लग जाए नाउन में, जानते हो क्या बनता है, इज इक्वल टू सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। लेकिन अगर वर्ब में ये सारी चीजें लग जाएं तो सिंगुलर वर्ब बनता है। देखो यस लगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब। ये सबसे कहा जाए बेसिक पॉइंट है, ग्रामर का सबसे बेस पॉइंट है। इतने नीचे उसमें भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ दाढ़ी तक, ठीक है, हाँ तो समझा गया ना। देखो अब आगे नाउन, अब देखो इसको समझो, नाउन और वर्ब में, नाउन हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। नाउन दो होंगे, एक सिंगुलर हो गया, एक प्लूरल हो गया, ठीक है। अब शांत रहना। देखो गहराई से पढ़ाने में थोड़ा तो समय लगेगा। मैं यहाँ था एक्टिव वॉइस में, पहुंच गया कहाँ, नाउन में, समझ गए। अब देखो नाउन में दो होते हैं नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर जो होंगे नाउन का, तो ये हो गया बॉय, लेकिन जैसे प्लूरल बना तो क्या बन गया, बॉयज। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि नाउन में अगर ये सारी चीजें लगती हैं तो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन यदि हम वर्ब लें, वर्ब देखो, अब आप आ गए, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ लें अगर, हो ज़्यादा नहीं, इतना मुंह तक चलो ऊपर ही कर दे, जब आई जाती है कर दिया, रेडी कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, अपना कोई विजिबल करते हैं। अरे यार तो होता है, नहीं पता भी नहीं, मोबाइल बना दिया था, ठीक है। नीचे लिखिए बहुत उधर। वर्ग की फर्स्ट और फिफ्थ में देखो, वर्ग की फर्स्ट ऐसे ही गो है, ठीक है। और इसका जब हम
फिफ्थ बनाते तो क्या बन जाता है? गोस। गोज। मैंने ES IS VS मतलब ES लगाया ना, तो पहले ही बता देखो, जब वर्ब में ES लगेगा तो क्या बनेगा? सिंगुलर वर्ब। लेकिन ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन नाउन में जब हम ES या ES लगाते हैं तो क्या बनता है? प्लूरल। इस चीज को पहचानना पड़ेगा। नाउन में लगता है तो प्लूरल बनता है, हाँ। वर्ब में लगता है तो सिंगुलर। सिंगुलर बनता है। अब देखो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यहाँ समझना, और यहाँ सिंगुलर वर्ब पहले प्लूरल वर्ब रहता है, प्लूरल वर्ब फिर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। समझो बात को, सिंगुलर नाउन नंबर पढ़ लो या नाउन पढ़ लो, ठीक ना। सिंगुलर नंबर जैसे बॉय लिखे, और अगर हमें प्लूरल बनाना है तो प्लूरल के लिए ये देखो, प्लूरल बनाना है तो ये सारी चीजें ऐड होती हैं। तो बॉय में क्या ऐड होने वाला है? बॉयज। आ समझ में? नाउन क्या होती है? सिंगुलर होती है, बनती क्या है? प्लूरल। लेकिन वर्ब देखो, वर्ब क्या होंगे? प्लूरल होंगे, बनेंगे क्या? सिंगुलर। सिंगुलर बनते हैं, है ना? पूरा उल्टा। इसमें ES ES VES IS जो भी लगाओगे तो क्या बनने वाला है? सिंगुलर वर्ब। और ये सिंगुलर वर्ब भी कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ। लेकिन ये प्लूरल वर्ब कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इनका यूज कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से वर्ब? फर्स्ट और फिफ्थ। और कहीं यूज नहीं होने हैं, होंगे लेकिन फिफ्थ नहीं होगा, ओनली कौन होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वो कहाँ कहाँ यूज होगी वर्ब की? अगर फर्स्ट फॉर्म की और बात करें तो कहाँ यूज होने वाली है? तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हो कहाँ? निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन वर्ड, यहाँ यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में भी वही निगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH, ठीक है, ये पास्ट में हो गई। फिर और देखें अगर तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज होगी, पूरी की पूरी कौन सी वर्ब की फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ में आया? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ? थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करोगे तो कहाँ समझ में आएगा? थोड़ा पूछता हूँ अभी, क्या पहले से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो, चाइल्ड CHILD, चाइल्ड का सिंगुलर नंबर है, लेकिन हम इसको बनाएंगे चिल्ड्रन CHILDREN। EN लग गया ना, अब EN लगने के कारण क्या बना है? EN है ना, प्लूरल बन गया। लेकिन यहाँ और लेते हैं, टेक का क्या हुआ? टेक्स, ईट्स, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे ग्रामर में फर्स्ट रूल चलता है, एक रूल होता है ग्रामर का। फर्स्ट रूल जो होता है वो क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। ये कहाँ के लिए? ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। और प्लूरल सब्जेक्ट देखना, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब कहाँ के लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अब देखो, आइडेंटिफाई करते हैं। शी क्या है? शी क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट में भी डाउट है भी, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट या फिर एनी पर्सन, नेम, ये होते हैं सभी सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर लगाना है हमें। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये देखो, शी आते ही देखा और बदल गया, तो प्लीज। अगर हम एक एग्जांपल और ले यहाँ पे, बी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। तो इसके साथ आने वाला वर्ब अगर हम प्ले ले रहे हैं तो कौन सा लेंगे? प्ले में, यहाँ से ले लेते हैं प्ले, और ये हुआ प्लेस। अगर कोई आपसे पूछे प्लेस कौन सा है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। लेकिन अगर वर्ब बताएं सिंगुलर प्लूरल में से क्या हुआ? प्ले और प्लेस में सिंगुलर वर्ब कौन सा है? प्लेस। ये लिखा है ना, देखो, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करें प्ले और प्लेस तो क्या यूज करेंगे? वी प्ले क्रिकेट। ये पूरा मैं अभी तक क्या पढ़ाया हूँ? एक्टिव वॉइस पढ़ाया। पैसिव को तो मैंने यूज ही नहीं किया। ये पहचान एक्टिव वॉइस की, किस टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। काहे की? अफर्मेटिव सेंटेंस की।
भाई मैं इतना पढ़ाया सिर्फ एक टॉपिक पे, अभी आगे टॉपिक अगर उठाएं तो और ज़्यादा। अभी एक्टिव समझ में आ गया। आइडेंटिफाई करना है, क्या सेंटेंस लिखा होगा तो हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचान काहे से होगी, उसके वर्ब से हो जाएगी। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप देखिए इसका एक्टिव बनाते, पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव के लिए पहले इसको तो इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे पैसिव का कहाँ पे लिख दें, यहीं से हटा देते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है प्लस इज एम आर। ये सिर्फ याद रखना है, इज एम आर कब यूज होगी, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे तो पैसिव वॉइस जो लेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। सब ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव में डू डस लगेगा, निगेटिव में लगेगा। नेगेटिव हाँ, निगेटिव जब बनाएंगे इंटेरोगेटिव तब डू डस लगेगा, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। हम सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ाया जाए, अफर्मेटिव सिर्फ वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय अब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये होगा। अब इतना करने के लिए आपको ये जो सेंटेंस रहेगा एक्टिव का, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा, पहला जो होता है वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। एक चीज और याद रखना है कि वॉइस तभी आप चेंज कर पाएंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो। 90% केसेस पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो 10% केसेस उसमें रूल होते हैं कि अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो हम ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये रूल से ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ओपन द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ओपन द डोर में कहाँ है, सब्जेक्ट है गायब, ओपन द डोर सब्जेक्ट गायब है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है। ओपन द डोर, तो द डोर क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और ओपन क्या हमारा वर्ब की फॉर्म है। तो वैसे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के रूल होते हैं, फिर इस रूल का यूज करके हम चेंज कर लेंगे, तो अलग चीज है। ये सिंपल सेंटेंस अब चल रहे हैं, तो हमारे पास सब कंफर्म हो गया ना। अब मैं इसकी क्या बनाता हूँ, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। यहाँ पे जो वर्ब है इज, ये क्या है सिंगुलर, क्रिकेट इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉइस बनने के लिए, चेंज करने के लिए आपको सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूरी आनी चाहिए, लेकिन वॉइस के लिए थर्ड जरूर आनी चाहिए सभी वर्ब की। तो प्ले का क्या होने वाला है, थर्ड प्लेड, प्लेड हुआ। अब बाय और आई लिखा था, आई का चेंज ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ये होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, और ये भी आपको आना चाहिए। मतलब ये जानने के लिए आपको नाउन प्रोनाउन का नॉलेज भी होना चाहिए, नहीं तो ये भी नहीं बनने वाला। और इसी को निगेटिव में चेंज करें तो निगेटिव चेंज करने के तो पहले एक्टिव वॉइस का निगेटिव फॉर्म देखो। निगेटिव फॉर्म जब हम चेंज करेंगे इसका, तो आई डू नॉट, आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट आई डू नॉट। अब ये प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट CRICK, ठीक ना, ये हुआ। तो हम इसका अगर हम वॉइस चेंज करें, ये निगेटिव सेंटेंस, हाँ, इसकी अगर हम वॉइस चेंज करें, वॉइस चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो फिर से ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है ना। इस के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, प्लेड बाय, समझ में आ गया पूरा। तो थोड़ा सा भी बताएं, क्या थोड़ी गहराई से पढ़ोगे ना तो टाइम तो लेना। नहीं आया उसमें।